अब हम लोग जा रहे हैं खाटू श्याम जी के मंदिर और मैं अपने घर हरमाड़ा से निकल चुकी हूँ और अब हम लोग जा रहे हैं खाटू श्याम जी के मंदिर। तो चलिए रास्ते में अब आपसे मुलाकात होगी। हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग निकल गए हैं अपने खाटू श्याम की यात्रा पे। और जिन व्यूवर्स को ये नहीं पता कि श्याम बाबा कौन है, तो मैं उन्हें बताना चाहूंगी कि ये हमारे भीम जी के पोते हैं, जो कि 5 पांडवों में से एक थे और उनके पुत्र घटोत्कच के पुत्र हैं। ठीक है। और जो श्याम बाबा है उनको अपनी माता से वचन के कारण वह वचनबद्ध थे कि जो भी लड़ाई में हारता रहेगा ये उन्हीं के सहायता करेंगे, उन्हें जिताएंगे। तो गाइस, अब हम लोग पहुंच गए खाटू मंदिर के बहुत ही नजदीक। अब हम लोग जा रहे हैं खाटू मंदिर के अंदर। आपको हो सकेगा तो दर्शन करवाएंगे जरूर से। यहाँ से पूरा मार्केट स्टार्ट हो रहा है। आपको पूरा बाजार देखने को मिलेगा। दोनों साइड में बाजार है, गिफ्ट आइटम ले सकते हैं आप। और भगवान जी को चढ़ाने के लिए बहुत सारे पेड़े और प्रसाद की दुकान है। यहाँ से आप वो भी ले सकते हैं, धागा ले सकते हैं। और जैसे कि मैं आपको श्याम बाबा के बारे में बता रही थी, तो श्याम बाबा ने माँ दुर्गा को प्रसन्न करके यहाँ पे 3 बाण का वरदान दिया था उनसे। ये 3 बाण इतने शक्तिशाली थे कि पूरी सृष्टि को वो नष्ट भी कर सकते थे। आगे मैं आपको और भी बहुत इंटरेस्टिंग बात बताने वाली हूँ, तो चलिए। तो हम लोग पहुँच गए खाटू दरबार मंदिर। यहाँ से 300 मीटर सबको बता रहे हैं। तो बस हम लोग अब यहाँ से बाबा के दरबार में जाने वाले हैं। जब श्री कृष्ण को ये बात पता चली कि उनको ये वरदान मिला हुआ है, तो उनको पता था कि यह कुरुक्षेत्र की लड़ाई कभी भी खत्म नहीं होगी। इसलिए उन्होंने उनके पास जा करके एक परीक्षा ली उनकी, और उन्होंने देखा कि इस परीक्षा में ये उत्तीर्ण हो गए हैं। तब उन्होंने उनसे उनका शीश का दान मांग लिया और शीश का दान उन्होंने हंसते हंसते दे दिया। परंतु उन्होंने कहा कि मेरी यह युद्ध देखने की पूरी इच्छा है। तब श्री कृष्ण ने उन्हें अपना नाम भी दिया और उन्हें सबसे ऊंचे पर्वत पे ले जाके रखा कि वो यह कुरुक्षेत्र की पूरी लड़ाई देख सके। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही अच्छी लगी होगी। और ये देखिए, मैं अपने कान्हा, अपने बाल गोपाल को भी साथ लेके आई हूँ यहाँ पे खाटू श्याम में। बोलिए हारे के सहारे की जय, 3 बाणधारी की जय, लख दातार की जय। तो बाबा का ध्यान करते करते हम पहुंच गए एक प्रसाद की दुकान पर। यहाँ पे बहुत सारे प्रसाद थे, जैसे कि आप सूखे मावा ले सकते हैं, चूरमा ले सकते हैं। यहाँ पे लड्डू की वैरायटी थी, पेड़े की वैरायटी थी। तो आप यहाँ से ये सारे प्रसाद ले करके आप भगवान को भोग लगा सकते हैं। ये 350-400 रुपए किलो केजी के हिसाब से मिलते हैं यहाँ पे। और आप यहाँ से प्रसाद बंधवा करके ले सकते हैं। और ये हफ्ते भर तक तो आराम से चलते हैं ये पेड़े, यहाँ के लोग यही कहते हैं। और मैं जब गई थी, हमें लौटने में 1 हफ्ते लग गए थे। तो 1 हफ्ते तक के अंदर में ये पेड़े खराब नहीं हुए थे। हमने यहाँ पे आकर के अपने सभी फ्रेंड्स और फैमिली को बांटे थे। ये देखिए, ये नॉर्मल मावा पेड़ा है और एक केसरिया पेड़ा है। यहाँ पर हमने दोनों ही लिए थे। यहाँ पे प्रसाद की क्वालिटी बहुत ही अच्छी थी। यहाँ पे सभी दुकान बहुत अच्छे हैं। आपका जहाँ से मन, आप वहाँ से प्रसाद ले सकते हैं। हमारा ऑर्डर भैया पैक कर रहे हैं। हमने बहुत सारा प्रसाद लिया था क्योंकि मैं अपनी पूरी इंटायर फैमिली के साथ गई थी। सबने अपना अलग अलग प्रसाद बनवाया था बांटने के लिए। और यहाँ पे ये भी मान्यता है कि आप 3 इत्र की बोतल खरीद के लेके जाओ और आप वहाँ पे बाबा को 1 चढ़ा दो और 2 अपने साथ ले आओ और उसे प्रतिदिन अपने बॉडी पे थोड़ा थोड़ा करके लगाओ। तो बाबा आपका सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम को दूर करते हैं और आपकी जो भी इच्छाएं होती है उसे पूरी करते हैं। तो हमने यहाँ से वो भी खरीदा था। तुम्हारे पास है। और बस चलिए, ये मार्केट है। अब हम लोग चल ही रहे हैं। यहाँ पे देखिए, दोनों तरफ पूरा मार्केट बना हुआ है। और यहाँ पे बहुत ही सस्ते में कामधेनु गाय का शोपीस भी मिल रहा था, जो मुझे बहुत पसंद था। और बहुत यहाँ पे श्याम बाबा की फोटो भी मिलती है। आप
एकदम बेशक खरीद सकते हो, लेकिन मैं बस इतना बोलूँगी कि अगर आप श्याम बाबा को अपने घर ले जाके विराजित कर रहे हो तो बस उसे फ़ोटो की तरह मत टांग देना, उनको पूरी सेवा देनी पड़ती है 3 टाइम की, जिस प्रकार से मंदिर में होता है वैसे। अगर आप वैसे कर सकते हो सेवा भगवान जी की तो उसे अपने घर ज़रूर लेके जाओ, वरना मैं कहूँगी कि भगवान को अपने दिल में बसा के लेके जाओ और हर समय जय श्री श्याम का पाठ किया करो, उनका नाम जप किया करो, क्योंकि नाम जप से बड़ा और कुछ भी नहीं है। तो आगे से हम लोग अब यहाँ पे फूल खरीदने वाले हैं और बस अब मंदिर बहुत ही नज़दीक हम लोग पहुँच चुके हैं। आप अपने घर से या रिंगस से निशान उठा करके भी यहाँ पर आ सकते हैं। बस थोड़ी दूर पे अब मंदिर है और मंदिर के आगे में कुंड है और एक बिहारी जी का मंदिर भी है। मैं आपको सब इसमें दिखाने वाली हूँ। यहाँ पर 2 कुंड है, एक श्याम बाबा का प्राचीन कुंड के नाम से है, वहाँ पे ही उनका शीश मिला था और उसके बाद मंदिर का विराजमान हुआ। तो चलिए मंदिर में हम लोग पहुँच गए। ये कर लीजिए, हम लोग घुस गए लाइन में, अब जा रहे हैं हमारे बाबा के दर्शन करने के लिए। सो गाइस यहाँ पे कैमरा यूज करने के लिए मना किया जा रहा है, बट फिर भी मैं यहाँ पे परमिशन लेकर के आपको दर्शन जरूर कराऊंगी। और मैं जा रही हूँ VIP लाइन से अपनी दादी पापा मम्मी के साथ, क्योंकि वो लोग सीनियर सिटीजन है और बाकी के लोग जा रहे हैं नॉर्मल लाइन से। तो ये देखिए श्याम बाबा के दर्शन में टीवी पे भी आपको कराने की चेष्टा कर रही हूँ और आगे जाके तो पक्का से कराऊंगी ही। तो बोलिए हारी के सहारे की जय, बिगड़ी बनाने वाले की जय, मेरे लख दातार की जय, मेरे श्याम सरकार की जय, खाटू नरेश की जय। और बाबा ने हमें इतने प्यारे दर्शन करवा रहे हैं। देखिए लाइन इतनी कम है, मैंने सोचा नहीं था कि मुझे इतनी कम लाइन मिलेगी। ये देखिए बाबा के दर्शन। मेरा बाबा बहुत दयालु है। और ये लीजिए दर्शन कीजिए, एक झलक ही काफी है। तो अब हम लोग आ गए दर्शन करके बाहर मंदिर के, बहुत ही अच्छे दर्शन हुए। मैं आपको वहाँ पे मोबाइल अलाउड नहीं है क्योंकि अभी जल्दी जल्दी सबको दर्शन कराने थे, तो मोबाइल नहीं यूज़ करने दिया जा रहा था। तो आई होप गाइज आपको बहुत ही अच्छे से दर्शन हुए होंगे और मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ साथ आप सबको भी बाबा की असीम कृपा मिले, बाबा आप सब पर कृपा करे, आप सब भी अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ यहाँ पर बाबा के दर्शन करने आ सके। आई होप आपको मेरी ये वीडियो बहुत ही अच्छी लग रही होगी, तो आगे तक बने रहें। और तब तक के लिए चलिए अब हम लोग चलते हैं श्याम कुंड की ओर और प्राचीन कुंड की ओर। सो हम लोग वहां से निकल के जैसे आगे बढ़े तो ये हमें बाल मुकुंद जी का मंदिर दिखा, जो कि ये भी बहुत प्राचीन है। यहाँ पे श्री कृष्ण के साथ राधा माँ विराजित है। हम लोग जा रहे हैं अंदर। जय जय श्री राधे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आगे आप कहाँ जाना चाहते हो मेरे साथ तो प्लीज़ उसके लिए मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो में क्या अच्छा लगा और क्या बुरा लगा। तो आइए दर्शन करते हैं। जय जय श्री राधे। सो गाइज अब हम लोग मंदिर से निकल करके जा रहे हैं कुंड की ओर। अभी हम लोग जिस कुंड में जा रहे हैं, पहले ये कुंड लेडीज के लिए ही खुला हुआ था, यहाँ पे जेंट्स नहीं नहा सकते थे, बट अभी इसको यूनिसेक्स कर दिया गया है, जेंट्स लेडीज दोनों यहाँ पर जाते हैं। तो ये पानी है, इसमें से पहले पाँव अंदर रख के फिर आगे जाते हैं। ये है कुंड नीचे, सब खड़े हैं चारों गेल से। ये है नीचे कुंड। सो फ्रेंड ये देखिए नीचे कुंड है और कुंड का पानी साफ नहीं है, बट फिर भी लोग अपनी आस्था से नहा रहे हैं। और इस पानी से बहुत ही स्मेल आ रही थी, तो हम लोग नहाए नहीं, बट हमने छींटा दिया है। और इसके 2 जगह से सीढ़ियाँ बनी हुई है और हम लोग इस साइड से जा रहे थे कि सामने में भी 2 सीढ़ियाँ हैं, इधर में भी 2 सीढ़ियाँ हैं, तो हम लोग इधर से जा रहे हैं नीचे।
खड़ी खड़ी सीढ़ियाँ हैं जिसके पैरों में बहुत दर्द है। मैं बोलूँगी वो नीचे ना जाए, बहुत काई भी होके रखी थी वहाँ पर, फिसलने का बहुत डर है। ये देखिए, तो मेरी सिस्टर ने हम सबके ऊपर में जा करके छींटा दे दिया था, तो हमने ज़्यादा मुशक्कत नहीं की नीचे जाने की। यहाँ पे लोग खड़े होके फोटो वीडियो ये सब खींच रहे थे। कैमरा अलाउड है, आप भी खींच सकते हो आकर के। ये देखिए, मेरी सिस्टर ने हम सबके ऊपर में छींटा दे दिया था। और अगर आप अपना बाल गोपाल अपने साथ ला रहे हो तो प्लीज़ इस पानी का छींटा उनको मत दीजिएगा, क्योंकि इसमें सब कोई नहा रहे हैं, तो हमारे बाल गोपाल इसमें नहीं नहा सकते। यहाँ से अब हम जाएंगे श्याम प्राचीन कुंड, और हमने भी एक फैमिली फ़ोटो ली यहाँ पर, जिसमें मेरी दादी नहीं है और मेरी सिस्टर नहीं है, बहुत जन नहीं है, तो हम ही लोग नीचे उतरे थे, हमने अपनी फ़ोटो ले ली, मेरे पापा भी नहीं है। और अब हम लोग निकल रहे हैं अपने बाल गोपाल को यहाँ से लेकर के श्याम प्राचीन कुंड की ओर। तो चलिए वहाँ पे आपको दर्शन कराते हैं। वहाँ की एक मान्यता है कि वहाँ पर श्याम बाबा का हमें शीश मिला था। वहाँ पे रोज एक गाय जा करके अपने थन से दूध गिरा गिरा के आती थी। जब ग्वाले को पता चला, वहाँ पे खुदाई हुई तो पता चला वहाँ पे श्याम बाबा का शीश है, और उसके बाद वहाँ से शीश को निकाल करके खाटू में ये मंदिर विराजित किया गया है। इस मंदिर में बाबा विराजमान है। और मैं आपको ट्रस्ट में, मेरी खुद के एक्सपीरियंस है, बाबा खड़ा पर्चा देते हैं। आप एक बार हार के जाओ, देखो वो आपको सहारा जरूर से देगा। अब हम जा रहे हैं प्राचीन श्याम कुंड। तो कहिए हारे के सहारे की जय, बिगड़ी बनाने वाले की जय, लख दातार की जय। हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं श्याम बाबा का नाम लेते हुए, और हमारा सफर बहुत ही अच्छा चल रहा है। और यहाँ पे हमें एक और दुकान दिख गई थी बहुत सारे सामानों की, और आप लोग जैसे जानते ही हो सबकी फैमिली एक जैसी होती है, वो पीछे पीछे रुक जाती है सामान लेने के लिए। तो अब हम लोग पहुंच गए हैं प्राचीन श्याम कुंड, और यहाँ पे एंटर करने के साथ में ही माँ गायत्री का एक मंदिर है। तो सबसे पहले हम गायत्री माता को आशीर्वाद ले लेते हैं, उनसे उनकी आराधना पूजा कर लेते हैं। और इस मंदिर में कोई लूटा खोसी नहीं है। अगर आपकी इच्छा है तो आप दान पेटी में कुछ चढ़ा सकते हो, नहीं तो आप ऐसे भी दर्शन करके आगे बढ़ सकते हो। तो चलिए अब आगे आपको लेके चलूं। सामने में शिव जी का मंदिर है, वहां पे भी लेके चलेंगे, पर अभी हम लोग सबसे पहले जा रहे हैं हनुमान जी के मंदिर। तो ये देखिए, जो लाइन लगा के सब कुछ जा रही है, हनुमान जी का भी यहाँ पर एक मंदिर है। बालाजी के मंदिर में दर्शन करने के लिए हम लोग जा रहे हैं। तो मेरी फैमिली पीछे रह गई है, मैं अपने चाचा जी के साथ आगे जा रही हूँ। और ये देखिए, जय बालाजी महाराज की जय। यहाँ पे हमने मोली बंधवाई, तो मोली बंधवाते समय आपको जो देना आप दे सकते हो पंडित जी को। और उसके बाद पीछे से रास्ता है, यहाँ नीचे कुंड का भी 2 रास्ता है, 2 सीढ़ी बनी हुई है। तो हम लोग जिस सीढ़ी से जा रहे हैं वो आपको अभी दिखाते हैं। और इस जगह पे अगर आप ज्यादा उपद्रव मचाएंगे या फिर शोरगुल करेंगे मोबाइल लेकर के वीडियो फोटो का, तो ये लोग मोबाइल खींच के फेंक भी देते हैं, जमा भी कर लेते हैं। तो प्लीज थोड़ा देख के जाइएगा। और अगर आप इजीली जा रहे हो और वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो तो कोई कुछ नहीं कहता, करने देते हैं। तो ये देखिए, ये है श्याम कुंड, हम लोग पहुंच गए हैं पीछे से, और नीचे ही है श्याम कुंड। सीढ़ी थोड़ी खड़ी खड़ी है, तो ध्यान से उतरना। ये देखिए, इसी जगह से कहा जाता है कि बाबा का शीश मिला था। तो
तो हम यहाँ पर खुद को जल का छींटा देंगे। और देखिए सामने बाबा का विग्रह रखा हुआ है, तो वहाँ पे हाथ जोड़ के हम लोग आगे बढ़ेंगे। सो गाइज, अगर आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लग रही होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर से जब बजाएं ताकि आपको मेरे ऐसे और वीडियो के अपडेट सबसे पहले मिले। जय श्री श्याम। और अब हम लोग ऊपर चढ़ रहे हैं और शिव जी के दर्शन करके फिर इस वीडियो को यहीं पे अल्प विराम देंगे और अगले डेस्टिनेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे। हम लोग ऊपर आ चुके हैं और यहाँ पे देखिए मन्नत के बहुत सारे नारियल वगैरह भी लोग बांधते हैं हनुमान जी को, तो आप भी चाहो तो यहाँ पे आके बांध सकते हो। और जैसे मैंने आपको कहा था मोबाइल कवर ये सब लेकर के फेंक देते, जब्त कर लेते। ये देखिए यहाँ पे पूरा फेंका हुआ है सबका कवर और मोबाइल जब्त किया हुआ है। तो इसलिए आकर के बहुत ज्यादा शोरगुल ना करे, हो हल्ला ना करे, शांति पूर्वक सारे दर्शन करें और जिसको फोटो खींचना है वो भी फोटो खींच ले। तो अब हम लोग जा रहे हैं शिव जी के प्राचीन मंदिर जो कि यहीं श्यामपुर में ही उपस्थित है। और यहाँ पे आप जो भी मांगोगे शिव जी आपकी सारी मुरादें पूरी करती है। यहाँ पे आप दिया चढ़ा सकते हो। हमने भी यहाँ पे दिया चसाया और ये कुछ बाहर का ऐसा व्यू है। अब हम लोग चलते हैं यहाँ से। तो अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से सालासर के लिए। आई होप आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।